हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसी क्लासिक फोकलोर की बात करने वाले हैं जो हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के बीच काफी चर्चा में रहती है। हम सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी नहीं सुनेंगे बल्कि उसकी पूरी एनाटॉमी को डाइसेक्ट करेंगे। इसे हम द एनाटॉमी ऑफ अ हॉन्टिंग बुला सकते हैं। ये केस हमें बहुत प्रैक्टिकली दिखाता है कि कैसे एक वार्निंग को लाइटली लेना किसी के लिए कितना भयानक और इरिवर्सिबल बन सकता है। अब देखिए, हमारी फील्ड में एक बहुत ही कॉमन पैटर्न नोटिस किया जाता है जिसे स्केप्टिक्स फॉली कहते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग सबसे ऑब्वियस, सबसे सीरियस वार्निंग्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं? चलिए देखते हैं। आज की हमारी केस स्टडी का मेन कैरेक्टर है राहुल। एक ऐसी आइसोलेटेड जगह, एक ऐसा सुनसान घर जहां लोकल्स ने उसे जाने से स्ट्रिक्टली मना किया था, बट एज एक्सपेक्टेड उसने एक नहीं सुनी। Phase 1 द स्केप्टिक्स अराइवल एंड आर्किटेक्चरल एनॉमलीज। तो सेटिंग कुछ ऐसी है, रात के करीब 11 बज रहे हैं, काफी हैवी बारिश हो रही है और राहुल उस अकेले सुनसान हिल रोड वाले घर में पहुंचता है। लोकल्स ने बार बार वार्निंग दी थी, पर नहीं, उसने इन सब बातों को बस अंधविश्वास समझा और कंप्लीटली डिसमिस कर दिया। राहुल का सिंपल सा फंडा था कि लोग तो बेवजह ही डरते हैं यार, पर घर के अंदर घुसते ही रियलिटी हिट करती है। सोचिए, घर पूरी तरह से सील्ड है, बाहर हवा का नामोनिशान नहीं है, लेकिन अंदर एक लगातार ठंडी हवा, एक कोल्ड ड्राफ्ट चल रही है। खिड़कियां बिना किसी रीजन के रैटल कर रही हैं। एज एक्सपर्ट्स हम इसे स्टेज 1 मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये ओपनली इंडिकेट करता है कि आप वहां अकेले नहीं हैं। इसके बाद शुरू होता है फेज 2 द ऑडिटरी एस्केलेशन। जैसे ही राहुल सेटअप करके सोने की कोशिश करता है, चीजें एस्केलेट होने लगती हैं। यू सी, जब भी कोई एंटिटी कन्फाइंड होती है, ट्रैप्ड होती है, वो अपनी बाउंड्रीज टेस्ट करती है। और इस घर में एक कमरा था जिस पर एक पुराना भारी ताला लगा हुआ था। ये टाइमलाइन देखिए, ये ब्रिलियंटली शो करता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। 11 बजे राहुल का आना और ठीक 2:30 बजे, जो हमारी फील्ड में एक बहुत ही सेंसिटिव और एक्टिव टाइम माना जाता है, उस बंद कमरे के अंदर से 3 डिस्टिंक्ट नॉक्स आती हैं। थक थक थक। ये कोई हवा या कोइंसिडेंस नहीं था, ये डायरेक्टली एक ह्यूमन रिस्पॉन्स, एक डर को ट्रिगर करने का एस्टैब्लिश्ड तरीका होता है। राहुल डेफिनेटली थोड़ा डर गया और उसने काउंटर क्वेश्चन किया, कौन है वहां? एक डेड साइलेंस छा गया और फिर एक बहुत ही धीमी, ईयरी सी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। नाउ लिसन केयरफुली, ये सिर्फ एक नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। ट्रैप्ड स्पिरिट्स अक्सर सिंपैथी गेन करने के लिए खुद को एज अ विक्टिम प्रोजेक्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि आप खुद अपनी मर्जी से उन्हें आजाद कर दें। अगली सुबह हम मूव करते हैं फेज 3 की तरफ, द लोर एंड द एंटिटी। राहुल फाइनली डिसाइड करता है कि वो लोकल से इसके बारे में बात करेगा, क्योंकि असली आंसर्स हमेशा लोकल हिस्ट्री में ही छुपे होते हैं, राइट? उसने एक गांव के बुजुर्ग से उस बंद कमरे की हिस्ट्री के बारे में पूछा, और उस बुजुर्ग ने जो बताया वो सच में चिलिंग था। एक टाइम पर इस घर में एक फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसे उन्होंने खुद विलिंगली उसी कमरे में हमेशा के लिए लॉक कर दिया था, और वो वहां से कभी जिंदा बाहर नहीं आई। ये एक नॉर्मल गोस्ट स्टोरी से एकदम डार्क टेरिटरी में शिफ्ट हो जाता है। सोचिए जरा, कोई भी नॉर्मल परिवार अपनी ही बच्ची के साथ ऐसी ब्रुटैलिटी क्यों करेगा? उसका रीजन हमें इस एक्सप्लेनेशन में मिलता है। बुजुर्ग के वर्ड्स थे, क्योंकि वो लड़की अब इंसान रही ही नहीं थी, उसके अंदर कुछ और आ चुका था। हमारी टर्मिनोलॉजी में इसे डेमोनिक रिप्लेसमेंट या सिवियर पोजेशन कहते हैं। जब एक एंटिटी होस्ट की बॉडी और सोल पर टोटल कंट्रोल ले लेती है, तो वो इंसान बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस फैमिली के पास उस एंटिटी को कमरे में कैद करने के अलावा लिटरली कोई और रास्ता नहीं बचा था। Which brings us to phase 4, the breach। दूसरी रात राहुल को दोबारा उसी घर में रुकना पड़ता है, और यहां पर यह सिचुएशन एक पैसिव हॉन्टिंग से एक हाईली अग्रेसिव टारगेटेड अटैक में बदल जाती है। अगर हम इस रात की एस्केलेशन को ब्रेक डाउन करें तो देखिए, पहला, ठीक 2:30 बजे वो थक थक दोबारा शुरू होती है। दूसरा, इस बार बस आवाज नहीं थी, पूरा दरवाजा वायलेंटली शेक करने लगता है। तीसरा, वो भारी ताला अपने आप मूव करने लगता है, जो कि अपने आप में मैसिव फिजिकल एनर्जी रिक्वायर करता है। और चौथा, सबसे टेरिफाइंग मोमेंट, उस एंटिटी ने इस बार राहुल को उसके नाम से बुलाया, राहुल। ये वो पॉइंट है जहां अटैक टोटली पर्सनल हो जाता है। और फिर पूरे डर और एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी में राहुल ने वो सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने ताला खोल दिया। पैरानॉर्मल स्टडीज में हम इसे द ब्रीच कहते हैं।
जो एंटिटीज किसी पावरफुल बाइंडिंग में होती हैं वो रैंडमली एस्केप नहीं कर सकती। उन्हें हमेशा एक इंसान की फ्री विल, उसकी एजेंसी चाहिए होती है बाहर आने के लिए। राहुल ने एसेंशियली ताला खोलकर उस प्रेजेंस को इनवाइट कर लिया। दरवाजा खुलते ही एक्चुअली में क्या हुआ? नंबर 1, टोटल डार्कनेस, एकदम घुप अंधेरा जहां बाहर की रोशनी तक नहीं जा रही थी। नंबर 2, सड़े हुए मांस की एक ओवरपावरिंगली स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसे हम ऑल्फैक्टरी मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जो कि डिमोनिक प्रेजेंस का सबसे क्लासिक इंडिकेटर है। और नंबर 3, जैसे ही राहुल कमरे के अंदर गया, उसके ठीक पीछे वो दरवाजा जोर से स्लैम हो गया। द ट्रैप वाज स्प्रंग। उस घने अंधेरे और अनबेरेबल स्मेल के बीच राहुल को फाइनली वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखती है। एक लड़की जमीन पर बैठी हुई, उसके बाल पूरे चेहरे को कवर किए हुए हैं और वो अंधेरे में धीरे धीरे स्वे कर रही है। हॉरर और फोकलोर में इस करप्टेड इनोसेंट वाले ट्रोप का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये स्पेसिफिकली माइंड को ट्रिक करने के लिए होता है, ताकि विक्टिम खतरे की जगह एक फॉल्स सेंस ऑफ पिटी फील करें। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, जब राहुल ने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो कौन है, तो उस एंटिटी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जहां एक इंसान की नॉर्मल आंखें होनी चाहिए थी, वहां पूरी तरह से सॉलिड पिच ब्लैक आंखें थी। होठों से कंटिन्यूअसली खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चिलिंग, अननेचुरल स्माइल थी। ये बिल्कुल ह्यूमन नहीं था, ये सिंपली उस डीमन का ट्रू फॉर्म था। और फिर उस एंटिटी ने वो लफ्ज कहे जो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को कंप्लीटली सील कर देते हैं। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। इस एक सेंटेंस ने राहुल की फेट डिसाइड कर दी थी। एंटिटी एक्नॉलेज कर रही थी कि जिस फ्री विल की उसको जरूरत थी वो उसको मिल चुकी है। इसके साथ हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेज पर, फेज 5, द कंटेजियन। अगले दिन गांव वालों को उस घर के बाहर राहुल की बाइक मिलती है, लेकिन राहुल का नामो निशान नहीं था। वो कंप्लीटली वैनिश हो चुका था। पर अजीब बात यह है कि वो स्टोरी वहां खत्म नहीं हुई। राहुल के गायब होने के बाद से उस घर की एक्टिविटी का पैटर्न ड्रास्टिकली बदल गया। अब उस बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज नहीं आती, वो थक 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 की आवाज अब डबल हो चुकी है। और अब एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग आवाजें अंदर से प्लीड करती हैं, हमें बाहर निकालो। सो इसका क्या मतलब हुआ? राहुल सिर्फ गायब नहीं हुआ है, उस एंटिटी ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, उसे उस हॉन्टिंग का ही एक हिस्सा बना दिया है। इसे हम द कंटेजियन बोलते हैं। पावरफुल हॉन्टिंग्स स्प्रेड करती हैं। ये सिर्फ इंसानों को मारती नहीं है, ये उन्हें कंज्यूम करके अपनी खुद की फोकलोर को बिल्ड करती हैं, ताकि उनकी आवाज और ताकत दोनों बढ़ जाए। तो ये एनाटॉमी हमें क्लियरली दिखाती है कि फोकलोर हमेशा सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये वार्निंग्स होती हैं जो जनरेशन से पास ऑन हो रही हैं। आज वो दरवाजा फिर से बंद है, ताला वही है, लेकिन अंदर की शक्ति अब दुगनी हो चुकी है, जो हमें एक बहुत ही हॉन्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब उस दरवाजे के पीछे से नॉकिंग होगी और आज़ादी की पुकार आएगी, तो वो ऐसी कौन सी नई चाबी होगी जो उस ताले को घुमाएगी?